वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। आज हम बात करेंगे ऐसी वबा के बारे में जो कि पूरे मुल्क में फैल चुकी है और अभी तक आपको अवेयरनेस होगी। अशूबे चश्म, जिसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हमारे आई का टू कलर जो हिस्सा है, यानी कि जो कलरफुल है, डिफरेंट कलर होता है आई का। हर बंदे का, किसी का हेजल ब्राउन है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लैक है, किसी का ग्रे है, किसी का ब्लू है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के कॉर्निया, इसको कहते हैं कॉर्निया। ये आंख का एक हिस्सा, और जिसके आसपास व्हाइट एरिया है इसको कंजक्टाइवा कहते हैं। बेसिकली इसकी इन्फेक्शन, इसकी इन्फ्लेमेशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो इसमें बेसिकली साइन सिम्टम्स होते क्या हैं? आपको आंखों से पानी आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा आंसू आते हैं, आपको इचिंग होती है, चुभने वाला आपको दर्द होता है, और सबसे जो इसका कॉमन साइन है, आपकी आंख पिंक, गुलाबी या लाल रंग की हो जाती है। तब आपको आइडिया हो जाता है कि आपको ये बीमारी, ये वायरस अटैच हो चुका है। और बेसिकली जो वायरस ये कॉज करता है उसका नाम है एडिनो वायरस। ये चीजें हैं, ये साइन सिम्टम्स हैं जिससे आपको शो हो जाता है कि आप इस डिजीज से, इस वायरस से गुजर रहे हैं। अदरवाइज आपने कोई दवाई घर पे ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। इसके लिए सिंपली कुछ प्रिकॉशंस है। हाँ बिल्कुल, कुछ डॉक्टर्स जो ऑफ्थेल्मिस्ट हैं उन्होंने कुछ दवाइयाँ, कुछ ड्रॉप, कुछ ऐसी चीजें निकाली हैं जो कि बताई गई हैं, लेकिन जब तक आप डॉक्टर को विजिट नहीं करेंगे, चेक नहीं कराएंगे, तब तक आप लोगों ने उसको घर में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसकी प्रिकॉशंस में हम क्या यूज कर सकते हैं? इसकी प्रिकॉशन में हम आइस पैक्स लगा सकते हैं, यानी कि ठकोर कर सकते हैं। आइस क्यूब्स को रख के या ठंडे पानी से ठकोर कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 दफा हम ठंडे पानी से मुंह वॉश कर सकते हैं, आंखें खोल के, या आपने ठंडा बर्फ वाला पानी लेना है, उसके अंदर मुंह डिप करना है, जैसे कि वो करते हैं। उसके अलावा आप सनग्लासेस यूज कर सकते हैं, डे में भी नाइट में भी, जैसे कि सब लोग यूज कर रहे हैं, आप लोगों ने इस चीज को देखा भी होगा। उसके अलावा आप जीरो साइज जो है, जो आई साइट के लिए नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट ग्लासेस की ग्लासेस भी यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये फैलता कैसे है। अक्सर लोग कहते हैं कि आपने दूसरे की आंख में नहीं देखना, आंख में देखने से आपको ये हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिकली ये छूत बीमारी जिसे कहते हैं, कांटेक्ट से फैलती है। यानी कि एक बंदे को अगर ये इन्फेक्शन है, ये वायरस है, तो आंखें रब कर रहा है, देन उसने दूसरी आंख रब की, अगर उसकी एक इन्फेक्टेड है तो दूसरी पे भी इन्फेक्शन चला जाएगा। अगर आप आंख को बार बार रब करते हैं और किसी चीज को टच करते हैं, और जब वो वही बंदा दूसरा उस चीज को टच करेगा, तो इस तरह कांटेक्ट टू कांटेक्ट ये डिजीज फैलती है, वायरस फैलता है। इसलिए आपको चाहिए, अगर आपकी एक आंख इन्फेक्टेड है तो आप दूसरी को प्रिवेंट करें, प्रिकॉशंस यूज करें, ताकि आपकी आंख दूसरी से इन्फेक्शन ना, उसको इन्फेक्शन ना हो। इसी तरीके से आप कांटेक्ट से भी बचें, और अपना पर्सनल हाइजीन, यानी कि टॉवल्स हो गए, अपनी कोई भी पर्सनल चीज जो आप फेस पे यूज कर, अपनी क्रीम्स है, व्हाटएवर जो भी है, वो भी आप किसी के साथ शेयर ना करें। आप तकिया, आपकी बेडशीट, ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप प्रिकॉशंस के लिए, जो जैसे कि मैंने बताया, आप ग्लासेस यूज करें। आप इसको, जो आंसू आते हैं, जो पानी आता है, उसको साफ करने के लिए आप टिश्यू यूज कर सकते हैं, आई वाइप्स मिलते हैं वो यूज कर सकते हैं, और उनको फौरन डिस्कार्ड करना है। कुछ लोग रुमाल का यूज करते हैं, जैसे एक आंख पोंछते हैं और दूसरी आंख में फौरन वो अटैच करते हैं। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो वो इन्फेक्शन कॉज करती है। तो बेसिकली ये इसके साइन सिम्टम थे, ये वायरस था, और किस तरह से ये फैलता है ये भी मैंने आपको काफी क्लियरली बता दिया। इसके अलावा आप रोज वाटर यूज कर सकते हैं आंखों में डालने के लिए, लेकिन नेचुरल, बाजार से खरीदा और इसके अंदर केमिकल्स हो तो आपने बिल्कुल यूज नहीं करना है। प्योर आप घर में बना सकते हैं। गुलाब की पत्तियां, उनको बॉयल कर, बड़ा इजी तरीका है इसका। आप उनको, अगर आप गुलाब की पत्तियां लेते हैं, उसको आप अच्छे से वॉश करें 2-3 दफा, मतलब 2-3 दफा आप उसको पानी से गुजारेंगे, फिर उसके बाद आप उसको मीडियम आंच पे रख के आप उसको बॉईल कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 आवर्स। उसमें क्या होगा कि जितना पत्तियों का रेड कलर होगा, कोई भी गुलाब ले लें, ज्यादातर तो आपको पता है रेड रोज, ब्लैक रोज यूज होते हैं अर्के गुलाब के लिए। फिर आप उसको छान लेते हैं, जब वो ठंडा हो जाता है तो आप उसको यूज करते हैं। तो ये नेचुरल वे है, आप उसको घर में बना के स्प्रे की बॉटल्स में डाल के यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया है कि आप आई पैक्स यूज कर सकते हैं, आइस किसी भी कपड़े में डाल के उसकी ठकोर कर सकते हैं, ठंडे पानी में अपना फेस वॉश कर सकते हैं, और वॉशरूम में भी जाके आप दिन में 2 से 3 दफा अपना फेस उससे रिंस ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल ड्रॉप्स भी आपको बाजार से मिल जाएंगे, बिल्कुल क्लियर ड्रॉप्स होते हैं, सोडियम हाइड्रेटेड ड्रॉप्स होते हैं। तो इसके अलावा आपको मेडिकेशंस ना यूज करें। बेसिकली जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है ना, वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है 7 to 14 डेज के अंदर। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, आप किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, डायबिटिक के पेशेंट हो गए, डायबिटीज पेशेंट है, इसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट है, अस्थमा के पेशेंट है, कोई
कोई भी मेडिकल कंडीशन आपकी बॉडी में, अगर आपकी किडनी सिस्टम इफेक्टेड है, डायलिसिस पे हैं आप, इसके अलावा अगर आपका कोई लिवर डिजीज है, एनीथिंग एल्स, कोई भी मेडिकल डिजीज से आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाता है, तो ये वायरस आपको अटैच हो जाता है और इसको रिड ऑफ होने में टाइम टेकिंग है। अगर ये नेचुरली 1 वीक 2 वीक्स में रिजॉल्व हो रहा है तो उस बंदे में इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से ये तकरीबन 21 डेज ले सकता है, 4 वीक ले सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये खुद रिजॉल्व हो जाता है, इसलिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी नजर इफेक्ट होना शुरू हो जाए, यानी कि अगर आपका कॉर्निया इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो ब्लैक कलर का हिस्सा आंख का है, तो उसमें क्या होता है कि आपको धुंधला नजर आना शुरू हो जाता है, या जिसको कहते हैं कि आपको नजर बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल ब्लैकिश हो जाता है, या ब्लर विजन होती है, तो आप अपने डॉक्टर को मस्ट विजिट करें। वो इसके लिए आपको कुछ हो सकता है मेडिकेशंस दें जिससे आपका इन्फेक्शन काफी हद तक बेटर हो सकता है। अगर आपको छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो आप ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आपका इन्फेक्शन सिवियरिटी पकड़ता है तो गो मस्ट विजिट योर डॉक्टर। अदरवाइज इस वायरस की वजह से आपका सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, आई के आपके सेकेंडरी बैक्टीरिया भी अटैक करते हैं, तो आपकी आंख में पस पड़ सकती है, वाट इज डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, तो मसला काफी बढ़ सकता है। तो ऑलवेज गो टू योर डॉक्टर बिफोर यूज एनी मेडिकेशन। तो इसी के साथ इजाजत दें। होप सो आपको आइडिया हुआ होगा कि व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस, और ये देखने से नहीं फैलता, कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। तो प्लीज इससे अवेयर रहें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।